मुखिया सूरजपाल सिंह की तीसरी शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। 55 साल का आदमी और तीसरी बार ब्याह कर रहा था, वो भी एक जवान, खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की से। उस लड़की का नाम था रेणु। उम्र कोई 22 साल। कहते हैं पिछली 2 बीवियां या तो भाग गई थीं या हालात ने लील लिया, लेकिन रेणु वो कुछ अलग थी। रेणु जब पहली बार उस हवेली में आई तो हर किसी ने उसकी आंखों में डर देखा, पर वो डर नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। एक अजीब सी ठहराव, जैसे वो किसी इंतजार में हो। शादी के बाद मुखिया एकदम बदल गया। वह अब पहले जैसा गरजता नहीं था, ज्यादा वक्त रेणु के आसपास बिताने लगा था। गांव वाले कहते थे, लगता है रेणु ने उसे वश में कर लिया है, लेकिन अंदर की बात सिर्फ हवेली की दीवारें जानती थीं। रेणु हर रोज मुखिया की पुरानी बीवियों की तस्वीरें देखती थी, कुछ मिनटों तक उन्हें निहारती, फिर एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखती थी। किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता था। पर उस हवेली के नौकर बबलू ने एक दिन ये देख लिया। रेणु एक कमरे में घुसी जो सालों से बंद था, और अंदर से कुंडी लगा ली। वो वही कमरा था जहां मुखिया की दूसरी बीवी की रहस्यमयी मौत हुई थी। बबलू को शक हुआ। उसने अगली रात उस कमरे की झिड़ी से झांका। रेणु एक पुराना संदूक खोल रही थी। उसमें खून से सने कपड़े थे, एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी फोटो जिसमें रेणु की बहन थी। बबलू को तब समझ आया, रेणु मुखिया की तीसरी बीवी नहीं सिर्फ बनी थी, वो तो आई थी बदला लेने। अगली सुबह गांव में खबर फैली, मुखिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। डॉक्टर नहीं आए और कुछ ही घंटों में मुखिया ने दम तोड़ दिया। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, जहर से मौत। गांव दहल गया। सबकी निगाहें एक ही ओर गईं, रेणु पर। पंचायत बैठी। सबने सवाल किए, रेणु तू कौन है असल में? क्यों आई थी इस हवेली में? क्या तूने उसे मारा? रेणु उठी। पहली बार उसने अपनी जुबान खोली। हाँ, मैं उसकी तीसरी बीवी नहीं, मैं उसकी दूसरी बीवी की बहन हूं। उसने मेरी दीदी को मार दिया था जब दीदी ने उसका राज जान लिया था। वो औरतों को खरीदता था, उनसे मन भरता और मार देता। मेरी दीदी को भी उसने ऐसे ही मारा और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मैंने न्याय मांगा था, किसी ने नहीं सुना, इसलिए मैंने न्याय खुद लिया। गांव में सन्नाटा था। रेणु को पुलिस के हवाले किया गया, पर गांव की गवाही और पुरानी फाइलों ने साबित कर दिया कि मुखिया एक अपराधी था, और रेणु ने जो किया वो कोई निजी बदला नहीं था, बल्कि उन तमाम औरतों की तरफ से था जिन्हें आवाज तक उठाने का हक नहीं मिला। रेणु को कम सजा हुई। वो जेल में अब भी बैठी है, लेकिन चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसने अपनी दीदी का बदला लिया और उस हवेली की दीवारों को वो शांति दी जिसकी वो बरसों से प्यासी थी।